सूरज चांद रहेगा, दयालु भैया का नाम रहेगा। क्या अच्छा लगता है सरकार में और किस प्रकार की सरकार आप लोग चाहते हैं? सफाई कर्मी है तो आप लोगों को कैसे फायदा मिल रहा है या मिलना चाहिए? योद्धा हैं और इन्होंने कोरोना काल के अंदर में इतने बड़े कार्य किए थे कि अपने परिवार को, बच्चों को, पति को छोड़ के सवेरे 4 बजे 5 बजे से निकल जाते थे और उसके बाद अपने नाम सही है मतलब दया सिंह। उसके लिए भगवान दयालु करके नाम दिया। दयालु, आप लोग प्यार से दयालु बुलाते हैं। हाँ। तो दया सिंह का नया नाम भी सुनने को मिल गया, दयालु। आपके पहले जो आपने बातें कही उसको सुनकर कमेंट सेक्शन में कमेंट आने वाला है कि नेताजी को सिर्फ चुनाव के समय इनकी याद आती है और कभी भी इनको याद कर लेते हैं। ये बताइए, आप जवाब दीजिए। कई बार दया सिंह से मैंने 1-to-1 किया है, सवाल जवाब किए हैं, लेकिन पहली बार दया सिंह के आंखों में आंसू दिख रहे हैं। चाहे वो पारिवारिक चर्चा हो या राजनीतिक, चाहे वो किसी भी मुद्दे में बात करने की बात हो, तो हर चीज़ का शुरुआत होती है चाय पे चर्चा से। सुबह की चाय के साथ न जाने कितने सारे जगहों पर, कितने सारे चाय अड्डों पर कई सारी चर्चाएं हो जाती है, कई सारे नेता बन जाते हैं, कई सारी सरकारें गिर जाती है। ये चाय के चर्चा का एक विषय रहता है। अभी हम मौजूद हैं खुर्सीपार में, जहाँ पर चाय पे चर्चा तो नहीं मगर जलेबी पोहे पे चर्चा हो रही है और पार्षद दया सिंह हमारे साथ मौजूद है। नया कॉन्सेप्ट है जलेबी पोहे पे चर्चा। जलेबी पोहे पे क्योंकि सवेरे प्रातः काल का समय है और सवेरे 6 बजे से सफाई कर्मी अपने यहाँ कार्य कर रहे थे और सवेरे से मैं साथ में लगा था, चूंकि देख रहे हो नहाया धोया भी नहीं हूँ, लेकिन हालत में आ गए, इसी हालत में हूँ। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमने एक भाव रखा कि आज सफाई कर्मचारी चूंकि योद्धा हैं और इन्होंने कोरोना काल के अंदर में इतने बड़े कार्य किए थे कि अपने परिवार को, बच्चों को, पति को छोड़ के सवेरे 4 बजे 5 बजे से निकल जाते थे और उसके बाद अपने कार्य को अंजाम देते थे, जान को जोखिम में डाल के दूसरों की जान को बचाने के लिए ये आगे खड़े रहते थे और कई लोगों की ऐसी लोगों की जान भी बची, लाखों लोग आज सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं ये फाइटर हैं और ये कहीं ना कहीं इनकी भक्ति का भाव भी है और तत्पर कार्य करने के लिए कर्मी प्रधान है, तो ये अपने कार्यों को करते हैं। तो आज हमने रखा सफाई कर्मियों के साथ पोहा जलेबी पे चर्चा। तो आज पोहा जलेबी के साथ हम सब बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि जो राष्ट्र हित के लिए जो खड़ा हो, राष्ट्र हित की जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो मोदी जी को हमको चूंकि उस काल में जब ये संघर्ष कर रहे थे और उस काल में ये अपने जान को जोखिम में लगाए थे, ऐसे समय में इनके परिवार की रक्षा हुई तो वैक्सीन के द्वारा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन भिजवाया जिनका इनका परिवार भी सुरक्षित हुआ। तो आज चाय पोहे के साथ में चर्चा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव का समय है, माननीय मोदी जी, माननीय जी यहाँ विजय बघेल जी को भारी मतों से जिताना है, कमल पे मोहर लगाना है, उसी को लेके आज पोहा जलेबी पे चर्चाएं थी। आपके पहले जो आपने बातें कही उसको सुनकर कमेंट सेक्शन में कमेंट आने वाला है कि नेताजी को सिर्फ चुनाव के समय इनकी याद आती है और कभी भी इनको याद कर लेते हैं। ये बताइए, आप जवाब दीजिए। आता हमेशा याद आता है, हम लोग देता है, जब जाओ तब साथ देता है। मतलब ये खुद बोल रहे हैं? खुद बोल रहे हैं, हम साथ बहुत देता है। हम लोग से होता है ना भैया, हम लोग को साथ देता है, हमेशा साथ खड़े रहते हैं। हमेशा खड़ा रहता है, जब बताओ तब हाजिरी हो जाता है। कौन सी सरकार पसंद है अब ये भी बता दो। मोदी सरकार, दया सिंह भैया हमको जिंदाबाद। मोदी सरकार पसंद है? हाँ। क्या काम मोदी सरकार का अच्छा लगता है? पूरा बताइए। मोदी सरकार अच्छा है। क्यों अच्छा है? अच्छा है, सब में अच्छा है। बोलना चाहिए। कांग्रेस क्यों नहीं अच्छा है? नहीं अच्छा, क्यों नहीं, किसी में भी साथ नहीं आ रहा है, साथ नहीं देता। साथ नहीं देता? पेमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा है? पेमेंट तो बढ़ना चाहिए। 8,000 में 9,000 में इतना महंगा का जमाना पूरा नहीं है ना, पूरा परिवार से कहाँ भरेगा। हाँ, ये 9,000 में क्या आता है? चावल कितना रेट है, सब्जी कितना रेट है? दया भैया सुन रहे हैं, उनको बोल दो, वो मेहनत करेंगे, आप लोग नहीं, आप लोग तो वही है, जो सरकार आएगा तो इतना रेट। दया सिंह भैया सब कुछ को दया करता है, तो बढ़ना चाहिए। नाम सही है मतलब दया सिंह। उसके लिए भगवान दयालु करके नाम दिया। दयालु, आप लोग प्यार से दयालु बुलाते हैं। हाँ। तो दया सिंह का नया नाम भी सुनने को मिल गया, दयालु। क्या अच्छा लगता है सरकार में और किस प्रकार की सरकार आप लोग चाहते हैं? सफाई कर्मी है तो आप लोगों को कैसे फायदा मिल रहा है या मिलना चाहिए? सरकार ने सबको 1-1 हज़ार दे रहा है और जिनका घर नहीं है उन्हें घर भी दिए हैं और सफाई कर्मियों को इतना सम्मान मिला है कि वार्ड 45 में उनका पैर धोकर उनको पुरस्कार भी दिया गया। उसके लिए मोदी सरकार को और भाजपा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
और क्या बोलते हैं कि आगे भी हमारा मांग है कि मोदी सरकार को और भाजपा सरकार को कि हम कर्मियों को, जो सफाई कर्मी है, आगे चलकर हमको परमानेंट करने के लिए सहायता करें। उनसे ये रिक्वेस्ट है हमारा। दयालु भैया के लिए इतना प्यार और इतना सम्मान है कि उनके विरुद्ध मैंने एक बात कहा तो आप लोग सब चालू हो गए बिना सवाल पूछे ही। जिसके लिए होती है तो उनके लिए तो करना ही पड़ेगा ना भैया। अब हमारे लिए हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। रहेंगे, हमारे लिए सहायता। अब चुनाव का समय है तो आप लोग इनके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? जी पक्का खड़े हैं, सब खड़े हो जाएंगे भैया के साथ ही रहेंगे हमेशा, हर हाँ भैया भी हमारे साथ देते हैं। 1,000 रुपया अपना अकाउंट में डाल रहा है, जिसके पास घर है उनको घर का सुविधा दिया है। उसका घर में खड़ा हो जाएगा ना, खाली हाथ से कभी नहीं भेजेगा, मालूम है? सबको जितना देना देना, खाली हाथ से भेजेगा करके हम लोग न मानेंगे भी नहीं। दया भैया नहीं, दयालु भैया। दयालु भैया, जब तक सूरज चांद रहेगा दयालु भैया का नाम रहेगा। और क्या कहना चाहेंगे दयालु भैया के लिए? नया नाम दिया है आपने। जब तक जिंदा है तब तक हमको कुछ का कमी नहीं रहेगा। जब तक है हाँ, जब तक जिंदा रहेगा। दयालु भैया ना गरीबों का दाता है, इसीलिए तो नाम दयालु भैया। नाक भाई बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, नाक भाई ऐसा ही बोल रहा है। दयालु भैया, दयालु सिंह जी, नया नाम मिल गया है आपको। और ये सफाई कर्मचारियों का प्यार है। आगे और क्या कुछ इनके लिए करने वाले हैं? इनके लिए अभी तो महतारी वंदन का 1,000 रुपये मिल रहा है, और भी जो इनके अंतर्गत में जिनका मकान नहीं है उनके मकान के लिए उन लोगों ने रखा है, फार्म भरा है, तो आने वाले समय उनको मकान में मिले। और जो भी जन कल्याण योजना है, माननीय मोदी जी की योजना है, जो हमारी सरकार की योजना आएगी, उस सबका लाभ इनको दिलाएंगे। कई बार दया सिंह से मैंने 1-to-1 किया है, सवाल जवाब किए हैं, लेकिन पहली बार दया सिंह के आंखों में आंसू दिख रहे हैं। वो क्या है, इनका प्रेम है, प्यार है, और ये लोग मेरे को अपना बेटा, अपना भाई मानते हैं, और मैं इनके बीच रहता हूँ तो कहीं ना कहीं एक भक्ति का भाव है कि हम सब लोग एक हैं और एक परिवार है, और परिवार के साथ कहीं ना कहीं बस उतना ही। अब आगे क्या बोलूँगा। तो इस चुनाव में दया सिंह की ये फौज जो है, सॉरी दयालु सिंह की ये जो फौज है, वो विजय बघेल को विजय बनाने वाली है। पूरा विजय बघेल जी को कमल छाप पे मुहर लगाएंगे, और जो मोदी जी का नारा है 400 पार, तो वो भी हम पूरा करेंगे। मैं बोलता भी हूँ, अब की बार 400 बार। तो भक्ति का है, भाव है, और सबको एक आस्था है माननीय मोदी जी के, क्योंकि मोदी जी भी माननीय क्या बोलना चाहिए कि परम भक्त हैं भगवान भोले शंकर के, और हम सब बाबा के अनुयायी है। तो एक भक्ति का भाव भी है, और कहीं न कहीं धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए मोदी जी खड़े हैं, तो हम सब उनके साथ हैं। तो आज यहाँ पर जलेबी पोहे पे चर्चा हुई, और साफ तौर पर जैसा आपने देखा कि जैसे ही मैंने दया सिंह के ऊपर एक क्रॉस क्वेश्चन डाला, यहाँ के लोग, सफाई कर्मचारी सब उनके पक्ष में बोलने लग गए, और साफ तौर पर कहना है उनको नया नामकरण भी कर दिया गया है। अब से वो दया सिंह नहीं, दयालु सिंह, दयालु भैया, लोगों के दयालु भैया के नाम से जाने जाएंगे। और ये सुन के पहली बार दया सिंह के आंखों में आंसू आए, पहली बार हमने दया सिंह के आंखों में बात करते हुए आंसू देखे। और क्या कुछ हुआ ये आप आगे वीडियो में देखिए, किस प्रकार से दया सिंह पूरी सभा को संबोधित कर रहे हैं। सभा तो नहीं कहना चाहिए, अपने परिवार को संबोधित करके एक रैली के माध्यम से रैली निकाल के लाए, और चुनाव के लिए, वोट डालने के लिए सबको जागरूक करते हुए आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कुर्सी पार से दया सिंह की ये टीम, माफ कीजिएगा दयालु सिंह की ये टीम कितना कारगर साबित होती है, और कितने की लीड विजय बघेल को दिला पाती है। धन्यवाद।